जब मैं पेशावर से चली तो मैंने छकाछक इत्मीनान का सांस लिया। मेरे डिब्बों में ज्यादातर हिंदू लोग बैठे हुए थे। ये लोग पेशावर से होते हुए मर्दान से, कोहाट से, चारसद्दा से, कैबर से, लंडी कोतल से, बन्नू, नौशेरा से, मानसहरा से आए थे और पाकिस्तान में जानोमाल को महफूज न पाकर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे। स्टेशन पर जबरदस्त पहरा था और फौज वाले बड़ी चौकसी से काम कर रहे थे। इन लोगों को जो पाकिस्तान में पनाहगुज़ी और हिंदुस्तान में शरणार्थी कहलाते थे, उस वक्त तक चैन का सांस न आया जब तक मैंने पंजाब की रुमान के इस सरजमीन की तरफ कदम न बढ़ाए। ये लोग शक्लो सूरत से बिल्कुल पठान मालूम होते थे। गोरे चिट्टे, मजबूत हाथ पाव, सिर पर कुलाह और लुंगी और जिस्म पर कमीज और शलवार। ये लोग पश्तो में बात करते थे और कभी कभी निहायत करख्त किस्म की पंजाबी में बात करते थे। उनकी हिफाजत के लिए हर डिब्बे में 2 सिपाही बंदूकें लेकर खड़े थे। वजीहा बलोच सिपाही अपनी पगड़ियों के उकब मोर के छत्तर की तरह खूबसूरत तुर्रे लगाए हुए, हाथ में जदीद राइफलें लिए हुए उन पठानों और उनके बीवी बच्चों की तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे, जो एक तारीकी खौफ और शर के जेरे सर उस सरजमीन से भागे जा रहे थे जहां वो हजारों साल से रहते चले आए थे, जिसकी संगलाख सरजमीन से उन्होंने तवानाई हासिल की थी, जिसके बर्फाब चश्मों से उन्होंने पानी पिया था। आज ये वतन यकलख्त बेगाना हो गया था और उसने अपने मेहरबान सीने के किवाड़ उन पर बंद कर दिए थे और वो एक नए देश के तपते हुए मैदानों का तसव्वुर दिल में लिए बादिले नाकवास्ता वहां से रुखसत हो रहे थे। इस अम्र की मसर्रत जरूर थी कि उनकी जानें बच गई थीं। उनका बहुत सा मालूमता और उनकी बहुओं, बेटियों, माओं और बीवियों की आबरू महफूज थी, लेकिन उनका दिल रो रहा था और आंखें सरहद के पथरीले सीने पर यूं गड़ी हुई थीं गोया उसे चीर कर अंदर घुस जाना चाहती हैं और उसके शफकत भरे ममता के फुवारे से पूछना चाहती हैं, बोल माँ, आज किस जुर्म की पादाश में तूने अपने बेटों को घर से निकाल दिया है, अपनी बहुओं को इस खूबसूरत आंगन से महरूम कर दिया है जहां वो कल तक सुहाग की रानियां बनी बैठी थीं। अपनी अलबेली कुवारियों को, जो अंगूर की बेल की तरह तेरी छाती से लिपट रही थीं, झिंझोड़ कर अलग कर दिया है। किस लिए आज ये देश विदेश हो गया है। मैं चलती जा रही थी और डिब्बों में बैठी हुई मखलूक अपने वतन की सतह मुर्तफा, उसके बुलंदोबाला चट्टानों, उसके मर्गजारों, उसकी शादाब वादियों, कुंजों और बागों की तरफ यूं देख रही थी जैसे हर जाने पहचाने मंजर को अपने सीने में छिपाकर ले जाना चाहती हो। जैसे निगाह हर लहजा रुक जाए और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस अजीम रंजोअलम के बारे मेरे कदम भारी हुए जा रहे हैं और रेल की पटरी मुझे जवाब दिए जा रही है। हसन अब्दल तक लोग यूं ही महजू, अफसुर्दा या सोनकबत की तस्वीर बने रहे। हसन अब्दल के स्टेशन पर बहुत से सिख आए हुए थे। पंजा साहिब से लंबी लंबी किरपाने लिए चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई, बाल बच्चे सहमे समय से। ऐसा मालूम होता था कि अपनी ही तलवार के घाव से ये लोग खुद मर जाएंगे। डिब्बों में बैठकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दूसरे सरहद के हिंदू और सिख पठानों से गुफ्तगू शुरू हो गई। किसी का घर बार जल गया था, कोई सिर्फ एक कमीज और शलवार में भागा था, किसी के पाँव में जूती न थी और कोई इतना होशियार था कि अपने घर की टूटी चारपाई तक उठा लाया था। जिन लोगों का वाकई बहुत नुकसान हुआ था वो लोग गुमसुम बैठे हुए थे, खामोश, चुपचाप। और जिसके पास कभी कुछ न हुआ था वो अपनी लाखों की जायदाद खोने का गम कर रहा था और दूसरों को अपनी फर्जी इमारत के किस्से सुना सुना कर मरूब कर रहा था और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। बलोची सिपाही एक पुरवकार अंदाज में दरवाजों पर राइफलें थामे खड़े थे और कभी कभी एक दूसरे की तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुरा उठते। तक्षशिला के स्टेशन पर मुझे बहुत अरसे तक खड़ा रहना पड़ा। न जाने किसका इंतजार था, शायद आसपास के गांव से हिंदू पनाहगुजी आ रहे थे। जब गार्ड ने स्टेशन मास्टर से बार बार पूछा तो उसने कहा, ये गाड़ी आगे न जा सकेगी। 1 घंटा और गुजर गया। अब लोगों ने अपना सामाने कुर्दोनोश खोला और खाने लगे। सहमे समय बच्चे खखे लगाने लगे और मासूम कुवारियां दरीचों से बाहर झांकने लगीं और बड़े बूढ़े हुक्के गुड़गुड़ाने लगे। थोड़ी देर के बाद दूर से शोर सुनाई दिया और ढोलों के पीटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। हिंदू पनाहगुजीनों का जत्था आ रहा था। शायद लोगों ने सर निकालकर इधर उधर देखा। जत्था दूर से आ रहा था और नारे लगा रहा था। वक्त गुजरता था, जत्था करीब आता गया। ढोलों की आवाज तेज होती गई।
जत्थे के करीब आते ही गोलियों की आवाज कानों में आई और लोगों ने अपने सर खिड़कियों से पीछे हटा लिए। ये हिंदुओं का जत्था था जो आसपास के गांव से आ रहा था। गांव के मुसलमान लोग उसे अपनी हिफाजत में ला रहे थे। चुनाचे हर एक मुसलमान ने एक काफिर की लाश अपने कंधे पर उठा रखी थी, जिसने जान बचाकर गांव से भागने की कोशिश की थी। 200 लाशें थीं। मजमे ने ये लाशें निहायत इत्मीनान से स्टेशन पहुंचकर बलोची दस्ते के सपुर्द की और कहा कि वो इन मुहाजिरीन को निहायत हिफाजत से हिंदुस्तान की सरहद पर ले जाएं। चुनाचे बलोची सिपाहियों ने निहायत कंदापेशानी से इस बात का जिम्मा लिया और हर डिब्बे में 15-20 लाशें रख दी गईं। इसके बाद मजमे ने हवा में फायर किया और गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन मास्टर को हुक्म दिया। मैं चलने लगी थी कि फिर मुझे रोक दिया गया और मजमे ने सरगने में हिंदू पनाहगुजीनों से कहा कि 200 आदमियों के चले जाने से उनके गांव वीरान हो जाएंगे और उनकी तिजारत तबाह हो जाएगी। इसलिए वो गाड़ी में से 200 आदमी उतारकर अपने गांव ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। वो अपने मुल्क को यूं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इस पर बलोची सिपाहियों ने उनके फहमोज का और उनकी फरास्तब की दाद दी और उनकी वतन दोस्ती को सराहा। चुनाचे इस पर बलोची सिपाहियों ने हर डिब्बे से कुछ आदमी निकालकर मजमे के हवाले किए। पूरे 200 आदमी निकाले गए, एक कम न एक ज्यादा। लाइन लगाओ काफिरों, सरगने ने कहा। सरगना अपने इलाके का सबसे बड़ा जागीरदार था और अपने लहू की रवानी में मुकद्दस जिहाद की गूंज सुन रहा था। काफिर पत्थर के बुत बने खड़े थे। मजमे के लोगों ने उन्हें उठा उठाकर लाइन में खड़ा किया। 200 आदमी, 200 जिंदा लाशें, चेहरे सुते हुए, आंखें फिजा में तीरों की बारिश सी महसूस करती हुई। पहल बलोची सिपाहियों ने की। 15 आदमी फायर से गिर गए। ये तक्षशिला का स्टेशन था। 20 और आदमी गिर गए। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और लाखों तालिब-ए-इल्म उस तहजीबोतमद्दुन के गहवारे से कस्बे फैज करते थे। 50 और मारे गए। तक्षशिला के अजायब घर में इतने खूबसूरत बुत थे, इतने हुस्ने संगतराशी के नादिर नमूने कदीम तहजीब के झिलमिलाते हुए चरा। 50 और मारे गए। पसे मंजर में सरकूब का महल था और खेलों का अफई थिएटर और मीलों तक फैले हुए एक वसी शहर के खंडर। तक्षशिला की गुज़िश्ता अजमत के पुरशिकोह मजहर। 30 और मारे गए। यहाँ कनिष्क ने हुकूमत की थी और लोगों को अमनो आश्ती और हुस्न दौलत से मालामाल किया था। 25 और मारे गए। यहाँ बुद्ध का नकमा इरफा गूंजा था। यहाँ भिक्षुओं ने अमनो सुलह वाश्ती का दरस हयात दिया था। अब आखिरी गिरोह की अजल आ गई थी। यहाँ पहली बार हिंदुस्तान की सरहद पर इस्लाम का परचम लहराया था, मुसावात और उखुव्वत और इंसानियत का परचम। सब मर गए। अल्लाहू अकबर। फर्श खून से लाल था। जब मैं प्लेटफार्म से गुजरी तो मेरे पांव रेल की पटरी से फिसले जाते थे, जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी और गिरकर बाकी मांदा मुसाफिरों को भी खत्म कर डालूंगी। हर डिब्बे में मौत आ गई थी और लाशें दरमियान में रख दी गई थीं और जिंदा लाशों का हुजूम चारों तरफ था और बलोची सिपाही मुस्कुरा रहे थे। कहीं कोई बच्चा रोने लगा, किसी बूढ़ी माँ ने सिसकी ली, किसी के लुटे हुए सुहाग ने आह की और चीखती चिल्लाती रावलपिंडी के प्लेटफार्म पर आ खड़ी हुई। यहां से कोई पनाहगुजी गाड़ी में सवार न हुआ। एक डिब्बे में चंद मुसलमान नौजवान 15-20 बुर्कापोश औरतों को लेकर सवार हुए। हर नौजवान राइफल से मुसल्लह था। एक डिब्बे में बहुत सा सामान जंग लादा गया, मशीन गनें और कारतूस, पिस्तौल और राइफलें। जहलम और गुजर खां के दरमियानी इलाके में मुझे सिग्नल खींचकर खड़ा कर दिया गया। मैं रुक गई। मुसल्लह नौजवान गाड़ी से उतरने लगे। बुर्कापोश कवातीन ने शोर मचाना शुरू किया। हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हमें ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उन्होंने बुरके फाड़ डाले और चिल्लाना शुरू किया। नौजवान मुसलमान हंसते हुए उन्हें घसीटकर गाड़ी से निकाल लाए। हाँ, ये हिंदू औरतें हैं। हम इन्हें रावलपिंडी से उनके आरामदेह घरों, उनके खुशहाल घरानों, उनके इज्जतदार माँ बाप से छीन कर लाए हैं। अब ये हमारी हैं, हम इनके साथ जो चाहे सुलूक करेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो इन्हें हमसे छीन कर ले जाएं। सरहद के 2 नौजवान हिंदू पठान छलांग मारकर गाड़ी से उतर गए। बलोची सिपाहियों ने निहायत इत्मीनान से फायर करके उन्हें खत्म कर दिया।
15-20 नौजवान और निकले। उन्हें मुसल्लह मुसलमानों के गिरोह ने मिनटों में खत्म कर दिया। दरअसल गोश्त की दीवार लोहे की गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। नौजवान हिंदू औरतों को घसीटकर जंगल में ले गए और मैं मुंह छुपाकर वहां से भागी। काला खौफनाक स्याह धुआं मेरे मुंह से निकल रहा था, जैसे कायनात पर ख्वासत की सियाही छा गई थी, और सांस मेरे सीने में यूं उलझने लगी जैसे ये आहनी छाती अभी फट जाएगी और अंदर भड़कते हुए लाल लाल शोले इस जंगल को काके सियाह कर डालेंगे जो उस वक्त मेरे आगे पीछे फैला हुआ था और जिसने इन 15 औरतों को चश्मे-इज़्दन में निगल लिया था। लाला मूसा के करीब लाशों से इतनी मकरूह सड़ांध निकलने लगी कि बलोची सिपाही उन्हें बाहर फेंकने पर मजबूर हो गए। वो हाथ के इशारे से एक आदमी को बुलाते और उससे कहते, इसकी लाश को उठाकर यहाँ लाओ दरवाजे पर, और जब वो आदमी एक लाश उठाकर दरवाजे पर लाता तो वो उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देते। थोड़ी देर में सब लाशें एक एक हमराही के साथ बाहर फेंक दी गईं और डिब्बों में आदमी कम हो जाने से टांगे फैलाने की जगह भी हो गई। फिर लाला मूसा गुजर गया और वजीराबाद आ गया। वजीराबाद का मशहूर जंक्शन, वजीराबाद का मशहूर शहर, जहां हिंदुस्तान भर के लिए छुरियां और चाकू तैयार होते हैं। वजीराबाद जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से बैसाखी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और उसकी खुशियों में इकट्ठे हिस्सा लेते हैं। वजीराबाद का स्टेशन लाशों से पटा हुआ था। शायद ये लोग बैसाखी का मेला देखने आए थे। लाशों का मेला शहर में धुआं उठ रहा था और स्टेशन के करीब अंग्रेजी बैंड की सदा सुनाई दे रही थी और हुजूम की पुरशोर तालियों और खखों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। चंद मिनटों में हुजूम स्टेशन पर आ गया। आगे आगे देहाती नाचते गाते आ रहे थे और उनके पीछे नंगी औरतों का हुजूम। मादरजाद नंगी औरतें, बूढ़ी, नौजवान, बच्चियां, दादियां और पोतियां, माएँ और बहुएं और बेटियां, कुंवारियां और हामिला औरतें नाचते गाते हुए मर्दों के नरगे में थीं। औरतें हिंदू और सिख थीं और मर्द मुसलमान थे और दोनों ने मिलकर ये अजीब बैसाखी मनाई थी। औरतों के बाल खुले हुए थे, उनके जिस्मों पर जमों के निशान थे और वो इस तरह सीधी तन कर चल रही थीं जैसे हजारों कपड़ों में उनके जिस्म छुपे हों, जैसे उनकी रूहों पर सुकून आमेज मौत के दबीज साए छा गए हों। उनकी निगाहों का जलाल द्रौपदी को भी शर्माता था और होंठ दांतों के अंदर यूं भिंचे हुए थे गोया किसी मुहीब लावे का मुंहबंद किए हुए हैं। शायद अभी ये लावा फट पड़ेगा और अपनी आतिशफिशानी से दुनिया को जहन्नुम राज बना देगा। मजमे से आवाजें आईं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद। नाचते थिरकते हुए कदम परे हट गए और अब ये अजीबोगरीब हुजूम डिब्बों के ऐन सामने था। डिब्बों में बैठी हुई औरतों ने घूंघट काढ़ लिए और डिब्बे की खिड़कियां यके बाद दीगरे बंद होने लगीं। बलोची सिपाहियों ने कहा, खिड़कियां मत बंद करो, हवा रुकती है। खिड़कियां बंद होती गईं। बलोची सिपाहियों ने बंदूकें तान लीं। ठाए ठाए फिर भी खिड़कियां बंद होती गईं और फिर डिब्बे में एक खिड़की भी न खुली रही। हाँ, कुछ पनाहगुजी जरूर मर गए। नंगी औरतें पनाहगुजीनों के साथ बिठा दी गईं और मैं इस्लाम जिंदाबाद और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद के नारों के दरमियान रुखसत हुई। गाड़ी में बैठा हुआ एक बच्चा लुढ़कता लुढ़कता एक बूढ़ी दादी के पास चला गया और उससे पूछने लगा, माँ तुम नहा के आई हो? दादी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ नन्हे, आज मुझे मेरे वतन के बेटों ने, भाइयों ने नहलाया है। तुम्हारे कपड़े कहाँ है अम्मा? उन पर मेरे सुहाग के खून के छींटे थे बेटा, वो लोग उन्हें धोने के लिए ले गए हैं। दो नंगी लड़कियों ने गाड़ी से छलांग लगा दी और मैं चीखती चिल्लाती आगे भागी और लाहौर पहुंचकर दम लिया। मुझे 1 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ा किया गया। नंबर 2 प्लेटफार्म पर दूसरी गाड़ी खड़ी थी। ये अमृतसर से आई थी और उसमें मुसलमान पनाहगुजी बंद थे। थोड़ी देर के बाद मुस्लिम खिदमतगार मेरे डिब्बों की तलाशी लेने लगे और जेवर और नकदी और दूसरा कीमती सामान मुहाजिरीन से ले लिया गया। उसके बाद 400 आदमी डिब्बों से निकालकर स्टेशन पर खड़े किए थे। ये मजबह के बकरे थे क्योंकि अभी अभी नंबर 2 प्लेटफार्म पर जो मुस्लिम मुहाजिरीन की गाड़ी आकर रुकी थी उसमें 400 मुसलमान मुसाफिर कम थे और 50 मुस्लिम औरतें अगवा कर ली गई थीं। इसलिए यहाँ पर भी 50 औरतें चुन चुन कर निकाल ली गईं और 400 हिंदुस्तानी मुसाफिरों को तहत किया गया ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आबादी का तवाजुन बरकरार रहे।
मुस्लिम खिदमतगारों ने एक दायरा बना रखा था और छुरे हाथ में थे और दायरे में बारी बारी एक मुहाजिर उनके छुरे की जद में आता था और बड़ी चाबुकदस्ती और मशाकी से हलाक कर दिया जाता था। चंद मिनटों में 400 आदमी खत्म कर दिए गए और फिर मैं आगे चली। अब मुझे अपने जिस्म के जर्रे जर्रे से घिन आने लगी। इस कदर पलीद और मुतफ्फिन महसूस कर रही थी जैसे मुझे शैतान ने सीधा जहन्नुम से धक्का देकर पंजाब में भेज दिया हो। अटारी पहुंचकर फिजा बदल सी गई। मुकलपुरा ही से बलोची सिपाही बदले गए थे और उनकी जगह डोगरों और सिख सिपाहियों ने ले ली थी। लेकिन अटारी पहुंचकर तो मुसलमानों की इतनी लाशें हिंदू मुहाजिरीन ने देखी कि उनके दिल फतमसरत से बाक बाक हो गए। आज़ाद हिंदुस्तान की सरहद आ गई थी, वरना इतना हसीन मंजर किस तरह देखने को मिलता। और जब मैं अमृतसर स्टेशन पर पहुंची तो सिखों के नारों ने जमीन आसमान को गूंजा दिया। यहाँ भी मुसलमानों की लाशों के ढेर थे और हिंदू जाट और सिख और डोगरे हर डिब्बे में झांक कर पूछते थे, कोई शिकार है? मतलब ये कि कोई मुसलमान है। एक डिब्बे में 4 हिंदू ब्राह्मण सवार हुए। सर घुटा हुआ, लंबी चोटी, राम नाम की धोती बांधे, हरिद्वार का सफर कर रहे थे। यहाँ हर डिब्बे में 8-10 सिख और जाट भी बैठ गए। ये लोग राइफलों और बल्लमों से मुसल्लह थे और मशरिकी पंजाब में शिकार की तलाश में जा रहे थे। उनमें से एक के दिल में कुछ शुभा सा हुआ। उसने एक ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता किधर जा रहे हो? हरिद्वार तीर्थ करने। हरिद्वार जा रहे हो कि पाकिस्तान जा रहे हो? मियाँ अल्लाह अल्लाह करो। दूसरे ब्राह्मण के मुंह से निकला। जाट हंसा, तो आओ अल्लाह अल्लाह करें। अवंता सया, शिकार मिल गया भई, आवर एदा अल्लाह बेली करिए। इतना कहकर जाट ने बल्लम नकली ब्राह्मण के सीने में मारा। दूसरे ब्राह्मण भागने लगे। जाटों ने उन्हें पकड़ लिया। ऐसे नहीं ब्राह्मण देवता, जरा डॉक्टरी मुआयना कराते जाओ। हरिद्वार जाने से पहले डॉक्टरी मुआयना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टरी मुआयने से मुराद ये थी कि वो लोग कतना देखते थे और जिसके कतना हुआ होता उसे वहीं मार डालते। चारों मुसलमान जो ब्राह्मण का रूप बदलकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं मार डाले गए और मैं आगे चली। रास्ते में एक जगह जंगल में मुझे खड़ा कर दिया गया और मुहाजिरीन और सिपाही और जाट और सिख सब निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। मैंने सोचा शायद मुसलमानों की बहुत बड़ी फौज उन पर हमला करने के लिए आ रही है। इतने में क्या देखती हूं कि जंगल में बहुत सारे मुसलमान मज़ारे अपने बीवी बच्चों को लिए छुपे बैठे हैं। सत श्री अकाल और हिंदू धर्म की जय के नारों की गूंज से जंगल कांप उठा और वो लोग नरगे में ले लिए गए। आधे घंटे में सब सफाया हो गया। बुढ़े, जवान, औरतें और बच्चे सब मार डाले गए। एक जाट के नेज़े पर एक नन्हे बच्चे की लाश थी और वो उसे हवा में घुमा घुमा कर कह रहा था, आई बैसाखी, आई बैसाखी, जट्टा लाए हे। जालंधर से उधर पठानों का एक गांव था। यहाँ पर गाड़ी रोककर लोग गांव में घुस गए। सिपाही और मुहाजिरीन और जाट पठानों ने मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मारे गए। बच्चे और मर्द हलाक हो गए तो औरतों की बारी आई और वहीं उसी खुले मैदान में जहां गेहूं के खलियान लगाए जाते थे और सरसों के फूल मुस्कुराते थे और इफ्तमाब बीबियां अपने खाबिंदों की निगाहें शौक की ताब न लाकर कमजोर शाखों की तरह झुकी झुकी जाती थीं, उसी वसीय मैदान में जहां पंजाब के दिल ने हीर राझे और सोहनी महिवाल की लाफानी उल्फत के तराने गाए थे, उन्हें शीशम, सरस और पीपल के दरख्तों तले वक्ती चकले आबाद हुए। 50 औरतें और 500 काबिंद, 50 भेड़े और 500 कस्साब, 50 सोहनिया और 5 महिमवाल। शायद अब चनाब में कभी तुग्यानी न आएगी। शायद अब कोई वारिस शाह की हीर न गाएगा। शायद अब मिर्जा साहिबा की दास्तान-ए-उल्फत इन मैदानों में कभी न गूंजेगी। लाखों बार लानत हो उन रहनुमाओं पर और उनकी 7 पुश्तों पर जिन्होंने इस खूबसूरत पंजाब, इस अलबेले प्यारे सुनहरे पंजाब के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इसकी पाकीज़ा रूह को गहना दिया था और इसके मजबूत जिस्म में नफरत की पीप भर दी थी। आज पंजाब मर गया था, उसके नगमे गुम हो गए थे, उसके गीत मुर्दा, उसकी जबान मुर्दा, उसका बेबाक निडर भोला भाला दिल मुर्दा। और न महसूस करते हुए और आंख और कान न रखते हुए भी मैंने पंजाब की मौत देखी और खौफ से और हैरत से मेरे कदम उस पटरी पर रुक गए।
पठान मर्दों और औरतों की लाशें उठाए जाट और सिख और डोगरे और सरहदी हिंदू वापस आए और मैं आगे चली। आगे एक नहर आती थी। जरा वक्फे के बाद मैं रोक दी जाती। जो ही कोई डिब्बा नहर के पुल पर से गुजरता, लाशों को ऐन नीचे नहर के पानी में गिरा दिया जाता। इस तरह जब हर डिब्बे के रुकने के बाद सब लाशें पानी में गिरा दी गईं तो लोगों ने देसी शराब की बोतलें खोलीं और मैं खून और शराब और नफरत की भाप उगलती हुई आगे बढ़ी। लुधियाना पहुंचकर लुटेरे गाड़ी से उतर गए और शहर में जाकर उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों का पता ढूंढ निकाला और वहां हमला किया और लूट मार की और मालेकनीमत अपने कांधों पर लादे हुए 3-4 घंटों के बाद स्टेशन पर वापस आए जब तक लूट मार न हो चुकी, जब तक 10-20 मुसलमानों का खून न हो चुकता, जब तक सब मुहाजिरीन अपनी नफरत को आलूदा न कर लेते। मेरा आगे बढ़ना दुश्वार क्या नामुमकिन था। मेरी रूह में इतने घाव थे और मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा गंदे नापाक कूनियों के खखों से इस तरह रच गया था कि मुझे गुस्ल की शदीद जरूरत महसूस हुई। लेकिन मुझे मालूम था कि इस सफर में कोई मुझे नहाने न देगा। अंबाला स्टेशन पर रात के वक्त मेरे एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक मुसलमान डिप्टी कमिश्नर और उसके बीवी बच्चे सवार हुए। इस डिब्बे में एक सरदार साहिब और उनकी बीवी भी थे। फौजियों के पहरे में मुसलमान डिप्टी कमिश्नर को सवार कर दिया गया और फौजियों को उनकी जानो माल की सख्त ताकीद कर दी गई। रात के 2 बजे मैं अंबाले से चली और 10 मील आगे जाकर रोक दी गई। फर्स्ट क्लास का डिब्बा अंदर से बंद था, इसलिए खिड़की के शीशे तोड़कर लोग अंदर घुस गए और डिप्टी कमिश्नर और उसकी बीवी और उसके छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया गया। डिप्टी कमिश्नर की एक नौजवान लड़की थी और बड़ी खूबसूरत, वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी। 2-1 नौजवानों ने सोचा उसे बचा लिया जाए। ये हुस्न, ये रानाई, ये ताजगी, ये जवानी किसी के काम आ सकती है। इतना सोचकर उन्होंने जल्दी से लड़की और जेवरात के बक्स को संभाला और गाड़ी से उतरकर जंगल में चले गए। लड़की के हाथ में एक किताब थी। यहाँ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई कि लड़की को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। लड़की ने कहा, मुझे मारते क्यों हो? मुझे हिंदू कर लो, मैं तुम्हारे मजहब में दाखिल हो जाती हूँ। तुम में से कोई एक मुझसे ब्याह कर ले, मेरी जान लेने से क्या फायदा? ठीक तो कहती है, एक बोला। मेरे ख्याल में दूसरे ने कत्ल-ए-आम करते हुए और लड़की के पेट में छुरा घोंपते हुए कहा, मेरे ख्याल में इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। चलो गाड़ी में वापस चलो। क्या कॉन्फ्रेंस लगा रखी है तुमने? लड़की जंगल में घास के फर्श पर तड़प तड़प कर मर गई। उसकी किताब उसके खून से तरबतर हो गई। किताब का उन्वान था, इश्तिराकियत, अमल और फलसफाज जान स्ट्रैटजी। वो ज़हीन लड़की होगी। उसके दिल में अपने मुल्क व कौम की खिदमत के इरादे होंगे। उसकी रूह में किसी से मोहब्बत करने, किसी को चाहने, किसी को गले लग जाने, किसी बच्चे को दूध पिलाने का जज्बा होगा। वो लड़की थी, वो माँ थी, वो बीवी थी, वो महबूबा थी। वो कायनात की तख्लीक का मुकद्दस राज थी और अब उसकी लाश जंगल में पड़ी थी और गीदड़, गिद्ध और कव्वे उसकी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। इश्तिराकियत, फलसफा और अमल, वहशी दरिंदे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे और कोई नहीं बोलता और कोई आगे नहीं बढ़ता और कोई अवाम में से इनकिलाब का दरवाज़ा नहीं खोलता और मैं रात की तारीकी आग और शरारों को छुपा के आगे बढ़ रही हूँ और मेरे डिब्बों में लोग शराब पी रहे हैं और महात्मा गांधी के जयकारे बुला रहे हैं। एक अरसे के बाद मैं बंबई वापस आई हूँ। यहाँ मुझे नहला धुलाकर शेड में रख दिया गया है। मेरे डिब्बों में अब शराब के भपारे नहीं हैं, खून के छींटे नहीं हैं, वहशी कूनी खखें नहीं हैं, मगर रात की तन्हाई में जैसे भूत जाग उठते हैं, मुर्दा रूहें बेदार हो जाती हैं और जख्मियों की चीखें और औरतों के बैन और बच्चों की पुकार हर तरफ फिजा में गूंजने लगती है और मैं चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई उस सफर पर न ले जाए। मैं इस शेड से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ कि अब मुझे कभी कोई इस सफर पर न ले जाए। मैं इस शेड से बाहर नहीं निकलना चाहती। मैं उस खौफनाक सफर पर दोबारा नहीं जाना चाहती। अब मैं उस वक्त जाऊंगी जब मेरे सफर पर 2 तरफा सुनहरे गेहूं के खलियान लहराएंगे और सरसों के फूल झूम-झूम कर पंजाब के रसीले उल्फत भरे गीत गाएंगे और किसान हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर खेत काटेंगे, बीज बोएंगे, हरे हरे खेतों में नलाई करेंगे और उनके दिलों में महरोफा और आंखों में शर्म और रूहों में औरत के लिए प्यार और मोहब्बत और इज्जत का जज्बा होगा।
मैं लकड़ी की एक बेजान गाड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस खून और गोश्त और नफरत के बोझ से मुझे न लादा जाए। मैं कहतजदा इलाकों में अनाज ढोऊंगी। मैं कोयला और तेल और लोहा लेकर कारखानों में जाऊंगी। मैं किसानों के लिए नए हल और नई खाद मुहैया करूंगी। मैं अपने डिब्बों में किसानों और मजदूरों को खुशहाल टोलियां लेकर जाऊंगी, और बाइस्मत औरतों की मीठी निगाहें अपने मर्दों का दिल टटोल रही होंगी। और उनके आंचलों में नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चों के चेहरे कवल के फूलों की तरह नजर आएंगे, और वो इस मौत को नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी को झुककर सलाम करेंगे। जब न कोई हिंदू होगा न मुसलमान, बल्कि सब मजदूर होंगे और इंसान होंगे।